वंशुल मित्र, हमारा 3 दिन से तीसरा दिन है आज। पोर्टल्स खुला हुआ है और हम इसकी रीडिंग करने जा रहे हैं। जो डायमेंशंस ओपन हैं मैं आपको नाम बता देता हूँ। नो मोर फाइनेंशियल ब्लॉकेज, हाईली डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस अपग्रेडेड। यानी कि पहला जो नो मोर फाइनेंशियल ब्लॉकेज, यानी कि अब आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेज नहीं होंगे। सारे जो भी ब्लॉकेज हैं वो खुल चुके हैं, या फिर कहीं हैं अगर तो वो रिमूव हो गए हैं, इनविजिबल हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। अब आपके जितने भी फाइनेंशियल पाइपलाइंस हैं, फाइनेंशियल शॉवर है, सब कुछ ओपन है, ब्लेस्ड है और आगे बढ़ रही है। हाईली डिवाइन ब्लेसिंग्स दूसरा डायमेंशंस पोर्टल है, यानी कि इस टाइम पर सबसे हाईली डिवाइन ब्लेसिंग्स पीरियड है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं और चीज़ें आपके साथ लाइफ में घटित होने वाली हैं। तीसरा इमोशनल इंटेलिजेंस अपग्रेडेड, यानी कि जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी है इस टाइम पर जैसी भी है, अच्छी है या जितनी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये अब और अपग्रेड होने वाली है। आप इसको क्लेम कर लीजिएगा। तो पहले नो मोर फाइनेंशियल ब्लॉकेज में आप है ना लाइक कर दीजिएगा, हाईली डिवाइन ब्लेसिंग्स में आप कमेंट कर दीजिएगा और इमोशनल इंटेलिजेंस अपग्रेडेड क्लेम करने के लिए आप इसको शेयर कर दीजिएगा। तो पहला कार्ड मैं दिखा देता हूँ। नो मोर फाइनेंशियल ब्लॉकेज, ये आपके जो हार्ट में प्रॉब्लम होता है कि भाई मेरा पैसा नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, हार्ट में ये दर्द जो है वो आपका ख़त्म होने वाला है, तो आप इसको क्लेम कर लीजिएगा। दूसरा हाई प्रेस्टिज है, यानी हाईली डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली हैं, तो आप इसके भी लिए तैयार रहें डायमेंशंस के लिए। और तीसरा अगर मैं कहूँ तो द मून कार्ड है, ये बहुत ही सॉलिड कार्ड है और ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंसी को अब अपग्रेड करने वाला है। तो 5 कार्ड्स निकाल के देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहला डेविल कार्ड है, मैं ये बताऊंगा ये डेविल कार्ड इस समय क्यों निकल के आया है। दूसरा द फैमिली कार्ड है, डेविल के बाद ये फैमिली कार्ड ही क्यों निकल के आया है। तीसरा नाइट ऑफ कप्स, यानी कि आपको अपने प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ना है और ये क्यों आया है इस टाइम पर, ये भी मैं बताऊंगा। सेवेंथ स्पिरिचुअल, सेवेंथ सॉर्ड्स, एक और कार्ड निकाल लेते हैं, 2 सॉर्ड्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो 5 कार्ड्स को देख लेते हैं। तो पहला कार्ड जो हमारा डेविल कार्ड आया है, ये कह रहा है कि आप जिन भी चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में जो कि आपको ड्रेन कर रही थी, आपकी एनर्जी लो कर रही थी या फिर आपको लो एनर्जी में खींच लेती थी, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी आपकी चीज़ें, आपका लाइफ के जो पैटर्न्स थे वो अभी क्लियर होने वाले हैं और आप उनसे मुक्त होने वाले हैं। इसी वजह से आपके जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज हैं वो खुल जाएंगे, अभी और कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज नहीं रहेगा। साथ के साथ हाईली डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी जब आपके इस तरह के बैरियर्स, पैटर्न्स ब्रेक हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंसी के कारण ही होगा ये, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंसी आपकी अपग्रेड हो जाएगी, तब आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस और बैलेंस्ड कर पाएंगे। इस वजह से ये आपके डेविल कार्ड निकल के आया है, जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो अभी ख़त्म होने वाली है। जो भी पैटर्न्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, लो एनर्जी थी, वो सब ख़त्म हो रही थी। ये कहीं ना कहीं है ना, फैमिली कार्ड भी है, 10th पेंटिकल्स। तो जो फैमिली है वो भी, उसमें भी जो फाइनेंशियल आपको चैलेंजेस आ रहे थे वो ख़त्म हो रहे हैं और फैमिली में भी हाईली डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और मिलने वाली हैं। साथ के साथ इमोशनल इंटेलिजेंसी भी आपके परिवार में बढ़ रही है, आपके प्रति भी और आपके परिवार के प्रति भी। तीसरा कार्ड जो था वो था नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स अगर मैं आपसे कहूँ तो ये आपकी, अब हमेशा आप एक नए तौर पे आगे बढ़ते हैं, नए प्रोजेक्ट्स को लेके आगे बढ़ते हैं, तो आप इस समय भी एक नए प्रोजेक्ट्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं और ये आपके लिए ग्रेट टाइम है। आप इसको लेके आगे बढ़ें और इसमें आपको कामयाबी मिलेगी, ब्लेसिंग्स हैं इसमें। एक कार्ड और चौथा कार्ड था 7th सॉर्ड्स।
तो 7 सॉर्ड्स में आपका क्या है कि आप जहाँ पर भी आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन है, व्यक्ति है, वहाँ पर जितना आपका समय है, जितना आपका वहाँ पे प्रॉफिट लिखा है, जहाँ पे जितना लॉस लिखा है, जितनी भी जो चीज़ें लिखी हैं, निर्धारित हैं, आप वहाँ से है ना अपना ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए और आप वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। आप है ना कभी भी ये ना सोचें कि जहाँ पे आप इंडिविजुअल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं तो वहाँ पर आप अटैचमेंट बना के रखें और जो आपके दुख का कारण बने। तो आपको डी अटैचमेंट के साथ रहनी है, मतलब अटैचमेंट डी अटैचमेंट दोनों रखना है, लेकिन वहाँ से आपको मूव होकर आगे बढ़ जाना है अपने अगले पड़ाव के लिए। और ये सबसे बेस्ट तरीका है कि वहाँ से मूव होने के बाद आपको हमेशा अपने अंतर इनर लेवल पर बैलेंस करना है, अपने इनर लेवल पे समझना है चीज़ों को आगे मूव करने के लिए, अपने इमोशंस को भी, अपने लॉजिक को भी, अपनी चीज़ों को भी। और साइलेंस इज़ द बेस्ट। आप है ना उस सिचुएशन में साइलेंस रहे, ना पॉजिटिव बोले ना नेगेटिव बोले और न्यूट्रल भी ना रहें। ये पोजीशन कंडीशंस आप जब इस पे पहुंच जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये कैसे होता है। आप इसके बारे में ज़्यादा मेरे से जान सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं चैतन्य अभिनव, आपको अगर फ्री रीडिंग चाहिए तो आप मेरे को है ना डीएम कर सकते हैं और आपको जो मेरे अलग अलग सेशंस हैं उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।